अलवर शहर के पौष इलाके शालीमार नगर में हुई एक सनसनीखेज डकैती ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जीएसटी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर के घर 3 हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर करीब 1.5 घंटे तक आतंक मचाया, मारपीट की और लाखों के जेवर व नकदी लूटकर फरार हो गए। आखिर कैसे बदमाश पूरी रात छत पर छिपे रहे और सुबह इस वारदात को अंजाम दे गए, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। अलवर के सदर थाना क्षेत्र स्थित शालीमार नगर में शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब जीएसटी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर ओम प्रकाश के घर 3 हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोल दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश देर शाम में मकान की छत पर पहुंच गए थे और पूरी रात वहीं छिपकर सही मौके का इंतजार करते थे। सुबह जैसे ही परिवार ने छत का गेट खोला, तीनों पट्टे लेकर घर के अंदर घुस गए। बदमाशों ने परिवार के सभी सदस्यों को बंधक बना लिया, उनके हाथ और मुंह बांध लिए और विरोध करने पर मारपीट की। करीब 1.5 घंटे तक पूरे घर में बेखौफ होकर लूटपाट की गई। महिला से पहने हुए सोने के आभूषण भी उतरवाए गए। इसके बाद अलमारी खुलवाकर करीब 15 तोले सोने के जेवर, नकदी और अन्य कीमती सामान भी लूट लिया गया। वारदात के दौरान बदमाश लगातार पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते रहे। पुलिस के अनुसार महिला को भी गंभीर धमकियां देकर परिवार में भय का माहौल बनाया गया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस, एडिशनल एसपी प्रियंका रघुवंशी, एडिशनल एसपी दीपक शर्मा और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की कोशिश की जा रही है। फिलहाल मामले की हर पहलू से जांच जारी है। वहीं शहर के पौष इलाके में हुई इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। 6:05 की घटना है सुबह की, और मैं बाथरूम लेटरिन में था। लेटरिन में आए, लेटरिन में कुंडी बंद रही थी अंदर से, और आते ही मेरे बैठा था लेटरिन, मेरे कट्टा लगा दिया और कट्टा लगा दिए। मेरे को वॉशरूम भी ढंग से नहीं होने दिया, और आते ही सब अंदर घुसने की कोशिश की। अंदर घुसते मैडम में जोर चिल्लाया, मैडम को, बच्चों को, और सब इन्होंने कट्टा लगा के इनको पिटाई करी, मेरी कुटाई करी। एक कमरे में सब बंद कर दिया, हाथ पैर मुंह सब बंद कर दिया और हमारी पिटाई करी। और मैडम के पास जो शादी का जेवरात पूरे लेके, कुछ कैश था छोटा मोटा वो लेके सब, और सब 15-16 तोड़ा होगा मैडम को। तो 1.5 घंटे तक पिटाई खाते रहे उनकी, 1.5 घंटे तक पिटाई दे, थप्पड़ मैडम को दे, ये और कहे दुष्कर्म और करेंगे हम तो मैडम से, बच्ची से, बताओ। हाँ, फिर उनका हाथ जोड़ लिए, पकड़े काम तो मत करो यार। उनको पता था वो कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर? नहीं, मैंने ये नहीं बताया। बोल क्या करता है तू, मेरे पूछे क्या करता है, तो मैं बाबू बनेगा सामने। मैं तो वो बाबू हूँ यार। बड़ी लोग कितनी तनख्वाह मिलती है, वो मेरे लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। मकान कैसे बढ़ा लिया, वो लोन से बढ़ा है। 1.5-2 घंटे रहे साहब यहाँ। तो चाय बना, मुझे चाय दूध नहीं लाऊंगा मैं, पता नहीं। मैं तो वहां लेटरिंग में था, ये ऊपर से आएगा इधर, ये मुझे पता नहीं। सब आदमी थे, लोअर टी शर्ट पहने हुए थे। घर में कौन कौन था? तीनों, सब बच्चा, मैडम और ये बेटा, 4 आदमी सब। बांध दिया सब, हाथ पैर मुंह सब बांध दिए सब। मैंने खोला, क्या करे सब, इधर उधर पैरों को यूं निकाल लो, खोले सब। पता नहीं, सूरज भान जी के पास गए, मेरे रिश्तेदार का मकान है उनका, उनके पास गया, घूमता घूमता। मुझे यार ये बात होगी रिश्तेदार, बोला अच्छा, बोला हाँ। मेरे साहब ये आए बेचारे, फिर वो मेरे मोबाइल घंटी वाली बिस्तरों में छिपा हुआ था मोबाइल। फिर मैडम को मारे, फिर पड़ोसियों को बुलाया मैंने, फिर थाने में फोन करवाया। क्या देखा आपने, क्या समझ में आया? देखिए, बिल्कुल सुबह सूचना मिली। उस सूचना पे पहले हमारी थाने की टीम पहुंची, उसके बाद एसएचओ पहुंचे, और जैसे ही घटना के बारे में और पता चला तो मौके पर जो है सीओ साहब, एडिशनल एसपी मैडम और मैं भी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। सूचना में जो हमने प्रथम दृष्टया इनसे पूछताछ करी है परिवारजनों से, उनसे यही लग रहा है कि इन्होंने बताया कि भाई 3 लोग जो उन्होंने सुबह इनके घर में एंट्री करी और इनको गन पॉइंट पर लेकर इनके साथ में जो घर में जो पैसा था, जेवरात थे, उनको लूट करके ले गए। पर इन्होंने ये बताया कि रात भर यही इस मकान पे ऊपर रुके, नीचे उतर के मारपीट के, आम भी खाए हैं। देखिए, ये जो बात है कि भई ऊपर रुके हैं कि नहीं रुके हैं, कितनी देर रुके हैं, ये सभी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, क्योंकि कैमरे वाली चीज़ भी हम दिखवा रहे हैं यहाँ पे, कब आए, कितने बजे गए। तो ये सब चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रही हैं। तो जब पूरा जो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसमें पता चल पाएगा कि सर अभी उसके लिए बड़ा चैलेंज है कि पता यहाँ लग पर पाया है सीसीटीवी कहाँ नहीं से है। एंट्री हुई है, कहाँ से एग्जिट हुआ है? देखिए, बिल्कुल उस बारे में भी एंट्री एग्ज़िट के बारे में हम पूरा पता कर रहे हैं। जैसे ही चीज़ें वेरीफ़ाई होंगी और आगे चीज़ें सुनने में बढ़ेंगी। ऐसे भी आ रहा है कि पीछे नगर निगम के कमिश्नर के घर से कूदकर और एंट्री ली है सब। नहीं, अभी इस तरह की कोई चीज़ हम कन्फर्म नहीं है। अभी प्रथम दृष्टया सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं। सर, सर बड़ी कॉलोनी है, सीसीटीवी है नहीं, नई कॉलोनी डेवलप हो रही है,
किस तरह का चैलेंज है पुलिस के लिए, कितनी टीमें इसमें बनाई हैं और किन आधारों पर पुलिस अब जांच करेगी? देखिए, बिल्कुल इसमें हमने लगातार टीमें हमारी साइक्लोन की टीम भी इन्वॉल्वड है, हमारी जो एमओबी एफएसएल भी आ गए हैं, हमारी डीएससी टीम इन्वॉल्वड है, थाने स्तर की भी और भी जो दूसरे थानों की टीमों को हमने लगाया है सभी को, जो भी संदिग्ध है उनको लेकर भी हम पूछताछ कर रहे हैं। डेफ़िनेटली नई कॉलोनी है, तो हमारी जो यहाँ के कॉलोनी के आपके माध्यम से अपील है कि भई अपने जो भी प्राइवेट पर्सन्स हैं वो अपने घर के बाहर कैमरे लगाएँ, जिससे कि इस तरह की वारदातों को खोलने में और आसानी रहे। मिला अब तक की जांच में सर 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। सर देखिए अभी इट इज़ टू अर्ली इन्वेस्टिगेशन है और आपकी जो बाइट है वो मैं नहीं बाकी जने भी सुन रहे होंगे। डेफ़िनेटली हमारी जितनी भी टीम्स हैं जैसे कि हेडक्वार्टर सर ने कहा है वो वर्किंग है और उससे हमें डायरेक्शंस मिल रहे हैं पर कड़ी से कड़ी जोड़ के हम इसमें आगे लेके जाएँगे एंड ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम खाली हैं। वी हैव फ्यू ट्रैक्स जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं एंड होपफुली हम जल्द से जल्द इस पुलिस वारदात के लिए को बड़ी चुनौती सब एक हर घटना वारदात पुलिस के लिए चुनौती है, जो भी छोटी-बड़ी वारदात होती है, पुलिस कमीशन भी इसलिए की गई है या बनाई इसीलिए गई है कि अगर कहीं भी कोई लॉ तोड़े, तो हम उसको मैडम, किसी भी तरीके से एड्रेस पूछताछ करें। में अब तक क्या सामने आया है? कितनी लूट हुई है? कितना घर से जेवर और कितना पैसा गया? साहब देखिए जैसे कि जिसके भी घर में ये घटना होती है, वो थोड़ा-सा ट्रॉमा में उस वक़्त होना स्वाभाविक है। इनके अंदर भी जैसे-जैसे आपने भी देखा कि इनसे काफ़ी लंबी पूछताछ जो है वो मैंने और हेडक्वार्टर साहब ने की है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे परिवादी जो हैं, वो थोड़ा-सा और ज़्यादा जवाब देने की और उस ट्रॉमा से निकलेंगे। कितनी डकैती है इसको माना जा सकता है? साहब अभी वो माना जा सकता है, इनकी साइड से एक बार क्लियर कट एफआईआर के अंदर आ जाने दीजिए। प्राइमरीली जो हेयर से है, उस पे पुलिस बात करती हुई अच्छा नहीं होता, पर लेकिन ज्वेलरी और जो घर का कैश है, डॉग वो से गया है। तलाशी लिलवाई गई, कहीं कोई क्लू मिला जहाँ तक गया हो? साहब जैसे मैं कह रही हूँ मेरे पास हर टीम जो है, वो कोई ना कोई इनपुट्स दे रही है और उसको हम जोड़ रहे हैं और उसी से हम अपनी लीड्स को